नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2021 और आज हम 7 जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वैको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के रूप में मान्यता देने का निर्णय किस मंत्रालय द्वारा लिया गया है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वैको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू। ये देखिए वैको इंडिया का ये मोनोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 162 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के इस महान खिलाड़ी ने 26.67 की औसत से अब तक कुल 617 विकेट लिए हैं, जिसमें 30 बार 5 विकेट और 3 बार 10-10 विकेट एक टेस्ट मैच में इन्होंने हासिल किया है। ये हैं जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में एमसी मैरी कॉम के अलावा किस खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाने की घोषणा की है? ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें गलत हो गया, यहाँ पे डी में कर लीजिए, मनप्रीत सिंह। इसमें मनप्रीत सिंह को एमसी मैरी कॉम के साथ मनप्रीत सिंह को, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, उनको एमसी मैरी कॉम के साथ ध्वजवाहक बनाने का निर्णय लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पूनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। तो उद्घाटन समारोह में एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुने जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने यह कहा है कि उसमें लिंग समानता स्थापित करने के लिए एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, केवीआईसी खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बोल्ड नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यह बांस से संबंधित है। बांस बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 3 साल के भीतर काटा जा सकता है। वे पानी के संरक्षण और भूमि से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे यह शुष्क क्षेत्रों में बढ़ने के लिए एकदम सही पौधा माना जाता है। ये वुडी बारहमासी सदाबहार पौधों का एक समूह है। हालांकि यह पेड़ की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह टैक्सोनॉमिक रूप से बांस जो है ये घास है। भारत में उत्तर पूर्वी राज्य देश के कुल बांस उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा उगाते हैं। भारत केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1956 में, इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी,
कुल 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त होने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, निपुण प्रोग्राम लॉन्च किया है। लेकिन निपुण का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो सही उत्तर इसका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने हाल ही में संयुक्त रूप से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। इसमें कुल 26 निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हैदराबाद स्थित फार्मा प्लेयर लॉरेस लैब्स को भारत में कोविड-19 दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के निर्माण और विपणन के लिए किससे लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन ये होगा इसका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से इनको लाइसेंस प्राप्त हुआ है। यह देखिए, रोगियों के लिए दवा को सस्ती और सुलभ बनाने के प्रयासों के तहत DRDO द्वारा लॉरेस लैब्स को लाइसेंस दिया गया है। DRDO ने हाल ही में इस दवा के निर्माण के लिए अन्य फार्मा कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी और कहा था कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 15 कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसी बीच काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ली फार्मा, सुइन फार्मा, एंथम बायोसाइंसेज और नोस लैब सहित अन्य कंपनियों को 2DG सिंथेसिस के लिए लाइसेंस दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, सेना ने किस उत्पादन एजेंसी के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS शार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, लार्सन एंड टुब्रो, जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है। इसके सहयोग से DRDO ने यह शार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम डेवलप किया है। अब DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ये, गोवा। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 52वें IFFI के लिए विनिमय और पोस्टर जारी करते हुए ये घोषणा की गई और ये भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाले IFFI में इस वर्ष से सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की भी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस संस्था ने बेंचमार्क प्रतिभूतियों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी पद्धति में बदलाव करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। RBI ने नवीनतम अपडेट में अधिसूचित किया कि बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा पर यह निर्णय लिया गया है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 14 साल की अवधि की बेंचमार्क प्रतिभूतियाँ और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड अब से एक समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करते हुए जारी किए जाएं। अन्य बेंचमार्क प्रतिभूतियों यानी कि 30 वर्ष और 40 वर्ष के लिए जो जारी की जाती हैं उनकी नीलामी पहले की तरह कई मूल्य आधारित नीलामियों के रूप में जारी रहेगी। समान मूल्य नीलामी में सभी सफल बोलीदाताओं को प्रतिभूतियों की आवंटित मात्रा के लिए समान दर पर भुगतान करना होता है, यानी नीलामी कट ऑफ दर पर, न कि उनके द्वारा बोली लगाई गई दर पर।
आरबीआई के बारे में जान लें तो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे ने पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए किस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये फ्लिपकार्ट के साथ किया है इसने, फ्लिपकार्ट। अब देखिए, फ़ोन पे के QR कोड समाधान का उपयोग करके फ्लिपकार्ट के वो ग्राहक जिन्होंने पहले कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना था, डिलीवरी के समय किसी भी UPI ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान कर सकते हैं। जहां एक और नई सुविधा व्यक्तिगत संपर्क को कम करने के साथ साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी, वहीं दूसरी ओर यह उन ग्राहकों के लिए संपर्क रहित भुगतान करेगी जो पारंपरिक रूप से कैश ऑन डिलीवरी को ज़्यादा भरोसा करते हैं। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय देखिए, फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और फ़ोनपे के CEO समीर निगम। इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधन किसने किया? तो इसका उद्घाटन और संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल रूप से इसका किया है। इस वैश्विक कॉन्क्लेव में 142 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया के लिए डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म का विस्तार करना है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित क्लाउड आधारित कोविन प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाने की पेशकश की है ताकि यह किसी भी और सभी देशों के लिए उपलब्ध हो सके। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव ने कोविन के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की योजना बनाने, रणनीति बनाने और क्रियान्वित करने के संबंध में भारत की साख और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है। वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस जो संक्रामक रोग है, वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाद्य जनित माध्यम से भी फैल सकता है। 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर द्वारा सफलतापूर्वक रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया गया, जो कि रेबीज जो कि एक जूनोटिक बीमारी है, और तभी से हर साल इस दिन को जूनोटिक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सलाम दिल से कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सलाम दिल से कार्यक्रम HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें डॉक्टर्स को प्रोत्साहन देने के लिए सलाम दिल से कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और आज का प्रश्न है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधन किसने किया? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।